श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ में देव दीपावली भी है, मतलब कि देवी देवताओं की दीपावली है। एक दीपावली हमारी थी पर उससे भी बड़ा दिन आज का है देव दीपावली का। और आज दोस्तों 365 बत्ती के दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है, बड़ा महत्व माना गया है। क्योंकि दोस्तों आज जो व्यक्ति 365 की एक बत्ती बनाकर उसका दीपक जलाकर उसका दीपदान आज के दिन कर देता है, भाई उसको पूरे साल भर किए गए दीपदान का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाता है। अगर उसने पूरे साल भर कोई भी दीपदान नहीं भी किया होगा ना, तो सिर्फ इस एक दीपदान को करने से उसको पूरे साल भर किए गए दीपदान का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों साल में कितने दिन होते हैं? साल में होते हैं 365 दिन, और 365 दिन की हम 365 बत्तियां बनाते हैं। एक बत्ती बनाते हैं पूरी और उसको फिर यहाँ पर जलाते हैं। पर इस 365 बत्ती के दीपक को बनाने में आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि भाई ये जो दीपक हम लोग बनाएंगे ये हमको कैसे लेना है, कौन सा दीपक लेना है, मिट्टी का लेना है कि आटे का लेना है कि कौन सा लेना है। इसके अलावा जो हम बत्ती बनाएंगे वो 365 बत्ती कैसे बनाएंगे, क्या हमें 365 बत्ती ही बनाना ज़रूरी है? इसके अलावा कोई आसान मतलब और कोई तरीका नहीं है? इसके अलावा दोस्तों ये 365 बत्ती का दीपक कितने बनाने हैं और किस जगह पर हमें इसका दीपदान करना है इस देव दीपावली के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साल में एक ही सबसे बड़ा दिन आता है देव दीपावली का दिन, जब आप लोग दीपदान का जो है यहाँ पर बड़े से बड़ा फल ले सकते हो, कई गुना ज़्यादा जो है दीपदान का यहाँ पर फल ले सकते हो। और 365 बत्ती के दीपदान का तो यहाँ पर फल कितना हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले आप लोगों को इस 365 बत्ती के दीपदान को तैयार कैसे करना है, इस दीपक को तैयार कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों दीपक की बारी आती है। तो देखो ये जो दीपदान होगा ये होगा दोस्तों शाम के समय में। सुबह के समय भी आप लोग कर सकते हो, पर ज़्यादातर जो इस दीपदान को किया जाता है इस देव दीपावली के दिन वो किया जाता है शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय। समय की बात करो तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप इस दीपदान को कर सकते हो। और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस दीपदान को देव दीपावली के दिन कर सकते हो। 9-10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता जो है यहाँ पर पृथ्वी लोक पर दीपावली मनाने आते हैं। दीपावली से भी बड़ा दिन होता है देव दीपावली का, और दीपावली के पर्व पर किए गए दीपदानों का फल आपको तभी मिलता है जब आप देव दीपावली के दिन जो है दीपदान यहाँ पर करते हो। ठीक है, तो अब 365 बत्ती का दीपक हमें तैयार कैसे करना है वो हम लोग जानते हैं। देखो सबसे पहले इस दीपक को तैयार करने के लिए हमें एक दीपक चाहिए पड़ेगा। जो दीपक आप लोग 3 तरह के दीपक यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। सबसे पहला तो मिट्टी का दीपक। ये जो दीपक होता है ये थोड़े हमें बड़े साइज़ का लेना होता है, ये मीडियम साइज़ का दीपक नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का हमें ये जो दीपक है ये लेना पड़ता है ना। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो, अगर मिट्टी का ना हो तो भाई आप चाहो तो आटे का दीपक तैयार कर सकते हो बड़े साइज़ का, वो भी ना हो तो भाई मुख्य रूप से जो है इस 365 बत्ती के दीपक को जो है सूखे खोपड़े से बनाया जाता है। मतलब सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको बीच में से काट लिया जाता है और उसका एक हिस्सा लेकर उसके अंदर जो है इस दीप को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग मिट्टी के दीपक के अंदर बनाओगे तो ही फल मिलेगा या खोपड़े के अंदर बनाओगे तो ही फल मिलेगा। आपको जो दीपक बनाने में आसानी हो आप वो दीपक बनाइएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम उदाहरण के लिए समझते हैं कि हम लोगों ने मिट्टी का दीपक यहाँ पर ले लिया है। बाकी आप लोग जो भी दीपक ले रहे हो, चाहे मिट्टी का ले रहे हो, चाहे सूखा हुआ कोपड़ा या नारियल को बीच में से कट करके जो है यहाँ पर दीपक तैयार कर रहे हो, वो आपके ऊपर है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास एक मिट्टी का दीपक है। मिट्टी के दीपक लेने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस दीपक को हमें तैयार कब करना है, कब तैयार करके रखना है। तो देखो 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में आपको समय लगेगा, एकदम से ये दीपक तैयार नहीं होगा, समय लगेगा। तो इसलिए इस दीपक को हमें जलाना कब है? शाम के समय, प्रदोष काल में इसका दीपदान करना है ना। तो शाम होने से कुछ समय पहले आप लोग अपने इस दीपक को तैयार करने की जो विधि है वो शुरू कर दीजिएगा। लगभग 4-5 बजे से आप लोग इस दीपक को बनाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, उसको जो है अपनी किसी भी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट के अंदर रख लेना है। खाली दीपक को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। किसी भी एक प्लेट या थाली के अंदर, पूजन वाली थाली के अंदर आप लोगों को इस मिट्टी के दीपक को रख देना है ना। आपने मिट्टी का दीपक ले लिया। अब सबसे ज़रूरी इस दीपक में जो चीज़ आती है वो 365 बत्ती आती है। मतलब 365 बत्ती की हमें एक बत्ती कैसे बनानी है, क्योंकि आज के दिन जो दीपक जलेगा वो कौन सा जलेगा? 365 बत्ती का एक दीपक। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही दीपक आप लोग जलाओगे। 365 बत्ती के दीपक को जलाने का आज के दिन ये महत्व होता है कि पूरे साल भर किए गए जो दीपदान होता है उसका तो हमें फल मिल ही जाता है, पर उससे भी कई गुना बढ़कर आज के दिन दीपदान का यहाँ पर फल मिलता है। इसलिए 365 बत्ती के दीपदान का इतना बड़ा महत्व आज के दिन बताया गया है ना। देखो अब 365 बत्ती के बनाने के कई तरीके होते हैं, है ना। देखो रुई
रुई से अगर आप 365 बत्ती बनाने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो 365 बत्ती रुई से तो यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को जो बत्ती बनानी है वो बनानी है कलावे से या मौली से, है ना। कलावा लेना है या तो मौली लेना है या तो कच्चा सूत लेना है ना। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप लोग जो है सिलेक्ट कर लेना कि हाँ आप इस चीज़ से जो है 365 बत्ती बनाओगे, जो आपको आसान लगे वो चीज़ आप लोग चुन लेना, है ना। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, हम लोग मौली ले रहे हैं, क्योंकि मौली अगर आप लोग एक मौली का लच्छा लेते हो, एक मौली का धागा भी लेते हो, तो उसके अंदर देखना कि कितने सारे धागे होते हैं, है ना। तो उस मौली के अंदर जितने धागे हैं उन एक एक धागों को आपको एक एक बत्ती मानना है। ऐसा नहीं कि एक मौली को तोड़ लिया, एक मौली का टुकड़ा तोड़ा और उतना बड़ा टुकड़ा आप लोग सिर्फ एक बत्ती मानो, नहीं। उस मौली के अंदर जितने धागे होंगे उतने धागों को आप लोगों को एक एक बत्ती मानना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और बत्ती इतनी बड़ी बनाना कि आपके दीपक के अंदर वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये बड़े साइज़ का जो है थोड़ा दीपक होता है ना। तो अपने हिसाब से उसका साइज़ देख लेना। और 365 बत्ती किससे बनाना है, मौली या कलावे से, क्योंकि इसी से बनाने में आपको आसानी होगी, है ना। अब एक साइज़ आप लोग देख लेना, उस साइज़ के हिसाब से फिर अपने सीधे हाथ की उंगलियों में जो है इसको लपेटते जाना, है ना। अब लपेटते जाने के बाद आप अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना कि एक मौली में अगर इतने धागे हैं, इतने हम हर एक धागे को एक बत्ती मान रहे हैं, तो भाई एक मौली अगर हमने काटी है तो उसमें इतनी बत्ती बन गई, तो हम कितने बार मौली को लें कि हमारी 365 बत्ती हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कलावे में भी करनी है, कच्चे सूत में भी करनी है। तो इस हिसाब से आप अपनी पूरी काउंटिंग कर लेना, पूरा गिन लेना, उसके हिसाब से 365 बत्ती जैसी आप लोग तैयार कर लेते हो। 365 बत्ती जैसी आप लोगों की निकल जाती हैं, आप लोग गिन लेते हो, सब कुछ तैयार कर लेते हो। उसके बाद इन 365 बत्ती को किसी एक धागे से आप लोगों को बांधना भी है ना, क्योंकि अगर आप लोग खाली 365 बत्ती ऐसे लोगे तो आपकी वो 365 बत्ती बिखर जाएंगी। तो इसलिए 365 बत्ती तो आप लोगों को अलग लेना है, साथ ही में एक थोड़ा सा धागा और लीजिएगा, कलावे का या मौली का या कच्चे सूत का, उसको इन बत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में बांध दीजिएगा, ठीक है। बीचों बीच में बांधने से ये होगा कि आपकी 365 बत्ती बिखरेंगी नहीं, वो एक साथ जमी रहेंगी, है ना। तो इस तरीके से 365 बत्ती आप लोगों को तैयार करनी है। ज़्यादा जो लोग हैं वो मौली या कलावे से ही 365 बत्ती तैयार करते हैं, क्योंकि इसी से सबसे आसान यहाँ पर माना जाता है। तो आप लोगों ने बत्ती तैयार कर ली, ठीक है। अब बत्ती तैयार करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि इस बत्ती को अपने दीपक के अंदर रख देना है। क्या करना है, इस बत्ती को अपने दीपक के अंदर रख देना है। अब इस बत्ती को दीपक के अंदर आप जैसे ही रख देते हो तो आपके मन में अब अगला जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि इस दीपक के अंदर हमें कौन सा तेल डालना है, तेल डालना है कि घी डालना है। तो देखो यहाँ पर इस दीपक के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ आप लोग डाल सकते हो। सबसे पहला तो है शुद्ध देसी गाय का घी। अगर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डाल सकते हो तो इस दीपक को आप लोग शुद्ध देसी गाय के घी से ही जलाइएगा, ठीक है। और शुद्ध देसी गाय का घी ना हो तो इसमें आप लोग तिल का तेल प्रयोग कर सकते हो। कौन सा तेल, तिल का तेल, ठीक है। क्या इसके अलावा जो मीठा तेल होता है वो प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर जो है सरसों का तेल यहाँ पर आप लोगों को प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने आपसे क्या बोला, सबसे पहले तो आप शुद्ध देसी गाय का घी है तो भाई उसका प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही देव दीपावली का दिन होता है, कार्तिक की पूर्णिमा का दिन होता है, जब हम इस विशेष दीपक को जलाकर पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल लेते हैं। तो शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलाना ज़्यादा सही माना जाएगा। अगर घी का नहीं जला सकते, हम आपसे ये नहीं करेंगे कि आपको घी का ही जलाना है, अगर नहीं जला सकते घी का तो उस जगह पर फिर आप जो है काली तिल का मतलब जो तेल होता है उसका दीपक भी जला सकते हो, या तो फिर जो मीठा तेल होता है उसमें वो तेल भी आप लोग इस दीपक के अंदर डाल सकते हो, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि हमने शुद्ध देसी गाय का घी इसके अंदर डाल दिया है ना। अब इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी या जो भी आपने तेल वगैरह डाला हुआ है वो डालने के बाद अब आपको इसके अंदर कुछ सामग्री भी ज़रूर डालनी है। खाली हम दीपक को नहीं जलाते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस दीपक के अंदर आप लोग क्या डालोगे, दीपक के अंदर आप लोग चाहो तो कुछ सफ़ेद तिल डाल सकते हो, कुछ चावल के दाने डाल सकते हो, है ना, या तो कुछ भी ऐसी सामग्री डाल सकते हो। मतलब कि तेल के अंदर ये सामग्री आपको डालना है, जैसे कि सफ़ेद तिल जो होती है चाहे वो थोड़ी सी डाल दो, चाहे चावल के दाने डाल दो, कोई भी एक चीज़ डाल दो, सभी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़, जैसे कि सफ़ेद तिल आपने लोगों ने डाल दी, उसके बाद में अब बारी आती है इस दीपक को रखने की, है ना। अब देखो इस दीपक को जब आप लोग रखने के लिए जाओगे, मतलब कि दीपदान करने के लिए जाओगे, तो उससे पहले आपको इस दीपक की पूजन भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसकी पूजन भी करनी पड़ेगी, है ना। तो पूजन करने के लिए आप लोग अपने ही घर का जो मतलब मंदिर है, घर में भगवान जी वाले स्थान है, वहाँ पर आप इस दीपक को लेकर बैठ जाइएगा। किस समय बैठना है, जब आप इस दीपदान को करने के लिए जा रहे हो, शाम का समय हो गया, क्योंकि दीपक तो आप पहले ही तैयार करके रख लोगे। तो जिस समय आप लोग दीपदान करने के लिए जाओ, दीपक जलाने के लिए जाओ, तो उस समय आप लोग इस दीपक की पूजन भी करिएगा अपने ही घर में बैठकर, है ना। तो अपने घर में पूजन वाले स्थान पर आ जाइएगा। पूजन वाले स्थान पर आने के बाद आप लोगों को वहाँ पर बैठ जाना है। आपने इस दीपक को पहले से ही एक पूजन वाली थाली के अंदर रखा हुआ है, इस दीपक को अब आप लोग जला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूजन कब की जाती है, जब दीपक को हम जला लेते हैं ना। अब दीपक को आप लोग जला लीजिएगा। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों जिस तरीके से आप भगवान की पूजा करते हो उसी तरीके से आप लोगों को इस 365 बत्ती के दीपक की भी यहाँ पर पूजन करनी है ना।
तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने जिस थाली में मतलब दीपक रखा हुआ था उस थाली में एक स्वस्तिक वगैरह भी बना दीजिएगा, है ना। एक स्वस्तिक रोली कुंकू से बना दीजिएगा, उसके ऊपर इस दीपक को आप आसन भी दे दीजिएगा अपनी ही प्लेट के अंदर, पूजन वाली थाली के अंदर जो है ये काम आप अलग से कर दीजिएगा, ठीक है। एक स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर चावल का आसन देकर फिर इस दीपक को आप उसके ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। अब दीपक आप लोगों का तैयार है, दीपक को आप लोगों ने जला भी दिया है। अब दीपक को जलाने के बाद इसकी पूजन आपको कैसे करनी है वो सुन लो। तो देखो, दीपक की पूजन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को इसका हल्दी से और कुमकुम से तिलक करना है। मतलब कि जो दीपक का गोलम गोल भाग होगा, चाहे आटे का लिया हो चाहे सूखे खोपड़े का लिया हो दीपक, आप लोगों को इसके गोलम गोल में हल्दी और कुमकुम से जो है टीका लगा देना है। मतलब तिलक एक तरीके से आप लोगों को कर देना है ना। हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पर थोड़े से चावल के दाने भी समर्पित कर देने हैं वहीं पास में, है ना। क्योंकि आप लोग चाहो तो तेल के अंदर तो आपने पहले ही समर्पित कर दिए होंगे या तिल समर्पित कर दी होगी, तो आप थोड़े से चावल के दाने वहीं प्लेट के अंदर आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जिस तरीके से लक्ष्मी पूजन के दिन हम खील बताशे समर्पित करते हैं, उसी तरीके से देव दीपावली के दिन भी आप लोगों को इस दीपक के पास में खील बताशे समर्पित करने हैं एक भोग के रूप में। उसके बाद में जो है आप लोगों को फूल जो भी आप लोग लेकर आए हैं गेंदे वगैरह के, क्योंकि इस दिन गेंदे का फूल का बड़ा महत्व माना जाता है, तो भाई आप लोगों को फूल भी यहाँ पर दीपक के पास में समर्पित कर सकते हैं, है ना, कर दीजिएगा। अब इसके बाद में हमारा ये दीपक तैयार है दीपदान करने के लिए। अब देखो, हमारा दीपक भी तैयार है, हमने इस दीपक की पूजन भी कर ली। अब हमें इस 362 बत्ती के दीपक को रखना कहाँ पर है ना। तो देखो, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप लोग यहाँ पर एक दीपक जला रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन कुछ लोग एक दीपक भी जलाते हैं, तो कुछ लोग 5 365 बत्ती के दीपक भी जलाते हैं, एक तरीके से पश्चिमीगन के जो दिन होते हैं उनके रूप में, है ना। तो भाई आप चाहो तो इस 365 बत्ती का एक दीपक भी तैयार कर सकते हो, और अगर आपका मन है कि नहीं हमें एक से ज़्यादा करना है तो आप कम से कम जो है यहाँ पर 5 दीपक आप तैयार कीजिएगा 365 बत्ती के, और इन्हें 5 अलग अलग नामों से यहाँ पर मतलब दीपदान इनका कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक दीपक कर रहे हो तो भी आपको ऐसी पूजन अर्चना करनी है इनकी, और 5 दीपक यहाँ पर तैयार कर रहे हो तो भी आपको इनकी ऐसी ही पूजन अर्चना करनी है। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लोग 5 365 बत्ती के दीपक तैयार करके इनका आज के दिन दीपदान करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। अगर आप लोग एक 365 बत्ती के दीपदान का भी यहाँ पर दीपदान कर देते हो तो भी आप लोगों को वही फल मिलेगा जो 5 दीपक जलाने से यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं कि नहीं हम एक 365 बत्ती का दीपदान नहीं, हम 5 365 बत्ती के दीपदान यहाँ पर करेंगे, तो वो आपके ऊपर है। आप कम से कम एक तो करिए ही करिएगा, बाकी अगर आपका मन है तो आप 5 365 बत्ती के दीपक बनाकर जो है 5 दीपकों को यहाँ पर इनका दीपदान कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग जान लो कि इस 365 बत्ती के दीपक की पूजन करने के बाद इस दीपक का आप लोगों को दीपदान करना कहाँ पर है। तो देखो, मुख्य रूप से सबसे पहले अगर आप हमसे कोई स्थान पूछो, वो है दोस्तों कोई भी पवित्र नदी आपके घर के पास में, चाहे थोड़ा सा दूर ही क्यों ना हो। अगर आपके घर के पास में कोई भी पवित्र नदी है जिसका जल बह रहा हो, वैसे तो अभी इस समय जो है सभी नदियों का जल बह ही रहा है, तो कोई भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर आप लोगों को 365 बत्ती के दीपदान को करना चाहिए। अब भाई यहाँ पर एक प्रश्न जरूर आएगा कि भैया अगर हम दीपक घर पर जला लेंगे, तो भाई दीपक घर पर जलाने के बाद अगर हमारे घर से वो जगह दूर है तो भाई वहाँ पर हम इस दीपक को जलाकर कैसे लेकर जाएंगे, रास्ते में हवा भी चलेगी तो दीपक बुझ सकता है। तो उस जगह पर आप एक काम करना कि अपने घर से दीपक को तैयार करना, बस जलाना मत, पूजन भी मत करना। आप लोग अपने दीपक को मात्र तैयार करके आप पवित्र नदी के पास में पहुँच जाना, ठीक है। और पवित्र नदी के घाट पर बैठकर वहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखकर उस जगह को साफ कर अच्छे से वहाँ पर इस दीपक को रखिएगा। दीपक को रखने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि इसकी वहाँ पर बैठकर पूजन अर्चना कीजिएगा, ठीक है। इस दीपक को जलाकर रोली कुमकुम हल्दी से सारी चीज़ों से आप लोग इसका तिलक वगैरह करके इसकी पूजन करिएगा, खील बताशे का भोग लगाइएगा और फूल समर्पित कीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप घर से कहीं दूर इस दीपदान करने के लिए जा रहे हैं तो भाई उस जगह पर आप लोगों को ये करना है ना। तो इस दीपक को जलाकर आप लोग वहाँ पर इसकी पूजन करके वहीं पर इसका दीपदान कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप इस दीपदान को करते हैं वहाँ पर पहले कुछ आसन दे दीजिएगा इस दीपक को, खाली दीपक को ज़मीन पर मत रखिएगा। या जो आप लोगों ने चावल अपनी प्लेट के अंदर पूजन वाली थाली के अंदर रखे हुए थे वही चावल का आसन जो है आप लोग मतलब उस जगह पर रख दे दीजिएगा जहाँ पर आप इस दीपदान को करने वाले, या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखकर इस दीपक को उसके ऊपर रखिएगा, है ना। तो कोई भी पवित्र नदी अगर आपके घर के आसपास है तो उस पवित्र नदी के घाट पर, पवित्र नदी के अंदर दीपक को नहीं डालना है, पवित्र नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देखना है, वहाँ पर आपको इस दीपक को भगवान शिव जी के नाम से, भगवान विष्णु जी के नाम से, माता लक्ष्मी जी के नाम से आपको लगा देना है ना। या तो अगर आप चाहो तो अपने पितरों के नाम से भी इस दीपक को लगा सकते हो। वैसे अगर आप लोग एक दीपक लगा रहे हो तो भैया आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भगवान के नाम से लगा रहे हो, अपने पितरों के हिसाब नाम से लगा रहे हो। और अगर आप लोग 5 362 बत्ती का दीपक लेकर आ रहे हो, उसका दीपदान कर रहे हो, तो आप अलग अलग नामों से उनका दीपदान कर सकते हो। जैसे कि एक अपने नाम से, एक अपने परिवारजन के नाम से, एक अपने पितरों के नाम से, एक भगवान विष्णु जी के नाम से, एक शिव जी के नाम से। इस तरीके से आप अलग अलग नामों से जो है दीपदान कर सकते हो अगर आप 5 362 बत्ती का दीपदान लेकर आए हुए हो, ठीक है। या तो आप लोग सीधी सी बात है पवित्र नदी पर जा रहे हो तो अपने पितरों के नाम से जो है इस दीपदान को आप लोग कीजिएगा। दक्षिण बाती का मुख करके अगर आप लोग दीपदान करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर नहीं पता है दक्षिण बाती का मुख
तो आप लोग इस दीपदान को मात्र पवित्र नदी के घाट पर कीजिएगा और अपने पितरों के नाम का स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस दीपदान को पवित्र नदी के घाट पर नहीं जाकर कर सकते तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने ही घर में तुलसी के क्यारे के पास में भी इस दीपदान को कर सकते हो, खुले आसमान में भी आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, किसी भी आंवले या पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, या शमी के पेड़ के नीचे भी आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, ठीक है। नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास में जाकर भी आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और घर से बाहर ही नहीं जा सकते तो सीधी सी बात है, आप अपने घर के जो तुलसी का क्यारा हो या अपना घर के रसोई घर हो, पितरों वाला स्थान हो, वहां पर आप इस 365 बत्ती के दीपदान को कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस 365 बत्ती के एक दीपदान को तो आप कम से कम आज के दिन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज देवों की दीपावली है। देव दीपावली के दिन 365 बत्ती के दीपदान को करने का हमें कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल मिलता है, इसलिए जो है इस 365 बत्ती के दीपदान को सभी लोग यहाँ पर करते हैं। तो हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।